नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल और स्वस्थ होंगे। आज मैं अध्यापक भर्ती को लेकर कुछ बिंदुओं पे चर्चा करूँगा। सबसे पहली बात तो कि आप अपनी जिस स्ट्रेटेजी के साथ आपकी तैयारी अभी तक जारी है और अभी आप अंतिम रूप से बने रखिए, कुछ एक बदलाव आप अपनी रणनीति में कर सकते हो यदि वो बिंदु हमारे आपको ठीक लगे तो। कई सारे बिंदु हैं, आपको लग रहा है कि हमारे याद कुछ भी नहीं हो रहा है, टेस्ट सीरीज में नंबर कम आ रहे हैं, रैंक में हम बहुत पीछे हैं, पोस्ट कम है, तो हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, कंटेंट जो है कई सारी चीज़ें हैं जिनको लेकर हम आज चर्चा करेंगे। सीटें हैं वो भी आपको आपके माइंड में बार बार आ रही होगी कि सीटें कम हैं तो हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, इतनी सारी भीड़ है, इतने सारे फॉर्म भरे गए हैं, मन स्थिर नहीं रहता, डर लगता है, अभ्यास कैसे करें इन सारी चीज़ों को। तो पहली चीज़ है कि आप रिवीजन करते रहे और साथ साथ में प्रैक्टिस भी जरूरी है। कोई भी एक पीवाईक्यू की बुक्स जो है मार्केट में खूब आ रखी है, उनमें से ले आएँ और अपने रिवीजन के साथ साथ उस पीवाईक्यू को भी आप टाइम दें। अभ्यास से आपकी एक तो जो गलतियाँ करते हो वो सुधर जाएगी और गलतियाँ सुधरेगी तो आपको अनुभव भी होगा साथ साथ कि नेगेटिव मार्किंग से कैसे बच सकते हैं, ट्यूशन अटेंडिंग जो है वो किस तरीके से करें। कई 50-50 के ट्यूशन होते हैं, उनको करने से प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, ये चीज़ भी आप समझने को मिलेगी। तो रिवीजन का भी जो बेस्ट तरीका है वो ये है कि आप जो चीज़ें पढ़िए उनको पूरा का पूरा किताब पढ़ने की तरह, पाठ पढ़ने की तरह ना पढ़ के जो हाईलाइट आपने कर रखा है, अंडरलाइन जो कर रखा है, उन्हीं आप पढ़ें, उन्हीं का दौरान करें, याद करने की कोशिश ना करें। आप उनको दोहराते जाइए, पढ़ते जाइए और जब एग्ज़ाम होगा तो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें होंगी अपने आप को पुनः स्मृति में आती रहेगी। चीज़ें 5 से 7 बार पढ़ लेते हैं, रिवीजन निकाल लेते हैं तो हमें लगता है कि याद कुछ भी नहीं है, लेकिन वो चीज़ें हमारे माइंड में स्थिर हो जाती है और हम बेहतर कर पाते हैं। जैसे जैसे ट्यूशन अटेंड करेंगे तो हमारे गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। टेस्ट सीरीज की बात है दूसरी, तो टेस्ट सीरीज यदि आपने ज्वाइन कर रखी है तो आप देते जाइए, कोई इश्यू नहीं है। न्यू टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करनी है, आप यदि दे रहे हो तो देते रहिए और लगता है कि आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आपके माइंड में उसका इफेक्ट पड़ रहा है, नंबर वगैरह कम आ रहे हैं, तो आप उसको छोड़ भी सकते हो। हाँ, टेस्ट दे रहे हो तो उसमें स्कोर पे मत जाइए, रैंक पे मत जाइए, अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। आप खुद अपने पेपर का एनालिसिस कीजिए, विश्लेषण कीजिए कि मैं टेस्ट सीरीज में जो कर रहा हूँ उसमें बेहतर कैसे करूँ, पेपर तक जाऊँ तो गलतियाँ कम से कम कैसे हो। ये जो क्वेश्चन है वो है कि करंट जीके कब तक का पढ़ें, तो करंट जो है वो अक्टूबर नवंबर के बाद का करंट जीके पढ़ने की मुझे लगता है कि आवश्यकता नहीं है। नवंबर तक का जो भी करंट है 1 साल भर का, वो आप बढ़िया तरीके से जो पढ़ रखा है उसको रिविजन कर लें। अभ्यास है वो आप पीवाईक्यू से करें, पीवाईक्यू से आपको प्रश्नों का स्तर भी समझ में आएगा और बोर्ड किस तरह से प्रश्न देता है, प्रश्न कैसे बनते हैं, प्रश्नों की प्रकृति भी आपको समझ में आएगी और गलतियाँ कम से कम होगी। आप मेन पेपर में बैठोगे तब इन अनुभवों का आपको लाभ मिलेगा। इस समय आपको बाज़ार की जो चर्चाएँ हैं, सोशल मीडिया है, थड़ी पे है, लाइब्रेरी पे है, कई सारे तैयारी करने वाले लोग हैं, वो कहते रहते हैं, कोई पेपर आउट का बोल देता है, कोई पदों की संख्या को लेकर बोल देता है, कोई नए कंटेंट को लेकर बोल देता है, कोई कुछ और बोल देता है। तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहना है। बहुत सारे मैराथन वगैरह भी हैं, वो यूट्यूब पे ऐसे बैचेज खूब सारे आ रहे होंगे, दन दनादन के, जैसे वो ब्रह्मास्त्र नाम से पता नहीं क्या क्या दे देते हैं, तो उनसे आपको दूर रहना है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन कार्य करना है और ऑफलाइन में अपने आप को बेहतर करना है। अपना माइंडसेट इस प्रकार से बनाइए कि सिलेक्शन हो या ना हो, लेकिन हम हमारी तरफ से जितना हो सके बेहतर देने की कोशिश करें। एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट के समय आप ये नहीं लगना चाहिए कि हम इसमें और बेहतर कर सकते थे लेकिन हमने वो किया नहीं, यहाँ कर नहीं पाए। अपनी तरफ से 100% देने की कोशिश कीजिए। जब आप 100% कोशिश करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा और यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो पढ़ी हुई चीज़ें हैं, जस्ट अगली भर्ती बहुत बड़ी आने वाली है और उस भर्ती के अंदर आपको अभी इस भर्ती के लिए जो तैयारी की है वो काम आने वाली है। तो अपने तैयारी को जारी रखिए, असफलता को हावी ना होने दें। हाँ, माइंड में एक
एग्ज़ाम देने जाए तब ये भी रखें कि फेल होंगे, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं होगा, फेल होंगे, सीखेंगे और पुनः प्रयास करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रकार से फेल को माइंड में रखें कि जीत के लिए कर रहे हैं, सक्सेस के लिए कर रहे हैं। सक्सेस नहीं होगी तो आखिर हम पीछे ही तो रहेंगे और क्या होगा। नई भर्ती आएगी, नया प्रयास करेंगे, पहले से बेहतर करेंगे और एक दिन जीतेंगे सिलेक्शन में। तो पहली बात है कि अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको बनाए रखें। यूट्यूब पे देख के अपने स्ट्रेटेजी में बहुत ज़्यादा बदलाव ना करें। हाँ, आंशिक बदलाव आप कर सकते हो, जहाँ आपको लगता है कि मैं थोड़ा बहुत ये बदलाव करके और बेहतर कर सकता हूँ। टेस्ट सीरीज की जो बात है, तो टेस्ट सीरीज यदि आप ज्वाइन कर रखी है और आपको उससे प्रॉफिट हो रहा है, आप एनालिसिस कर रहे हो, उसका माइंड डिस्टर्ब नहीं हो रहा है, माइंड को आपको स्ट्रेस नहीं हो रहा है, तो आप टेस्ट सीरीज को जारी रखिए, अन्यथा इसको छोड़ दीजिए। आपको इसके स्कोर और आपको इसका रैंकिंग प्रभावित कर रहे हैं और आप पढ़ाई से डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आप इसको कैंसिल कर दीजिए। और अभ्यास साथ में ज़रूरी है। अभ्यास के लिए मैंने पहले बताया भाई PYQ की जो बुकलेट आती है उस PYQ बुकलेट को लाइए और अपने रिवीजन के साथ साथ इनका अभ्यास कीजिए। इससे आपको विश्वास बढ़ेगा और आप प्रश्नों की प्रकृति समझ पाओगे। साथ ही साथ सोशल मीडिया से दूर रहिए, सोशल मीडिया के अफवाहों से, बाज़ारों से, यूट्यूब पे चलने वाले कई सारे ऑनलाइन बैचेज से आप दूर रहिए और बेहतर करने की कोशिश कीजिए। आत्मविश्वास आपके PYQ से आ जाएगा, अपने रिवीजन से आ जाएगा और रिवीजन में आपको पूरा अंडरलाइन की चीज़ें हैं वो और हाईलाइट कर रखा है वो सब पढ़ना है। इसके साथ ही आपने शॉर्ट नोट बना रखे हैं, उन शॉर्ट नोट्स को आप पढ़ सकते हो। तो इतने समय में 30 दिन का समय है, तो आप 25 दिन का टारगेट लेके एक बार रिवीजन निकाल लें और 25 दिन में यदि आपका एक बार रिवीजन हो जाएगा तो आपकी कोई दिक्कत मेरे एग्जाम में नहीं आने वाली है। करंट अक्टूबर से नवंबर तक का आप पढ़ लीजिए। नई बुक्स, नया कंटेंट अभी बाजार में से किसी भी प्रकार का लाना नहीं है और अपने जो पढ़ा है उसी को बार बार पढ़िए, बेहतर पढ़िए, जितना हो सके 100% देने की कोशिश कीजिए, आप पीछे नहीं रहोगे। तो समझता हूँ कि ये चीज़ें आपकी समझ आई होगी। मैं इसके बाद एक वीडियो में मेरे अपने अनुभवों पे बनाऊंगा। 5 से 7 जनवरी के मध्य आ जाएगा और उसमें मैं आपको बताऊंगा पेपर को मैंने कैसे अटेंड किया, पेपर में गलतियाँ कम से कम कैसे करें और बेहतर स्कोर कैसे बनाएं। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी और आप अपनी रणनीति को बनाए रखें, सोशल मीडिया से दूर रहें, अपने कंटेंट पे विश्वास करें, अपने खुद पे विश्वास करें, अपने खुद के सपनों को, अपने परिवारजनों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए बिना टेंशन लिए, बिना फिक्र किए, पदों की टेंशन लिए बगैर तैयारी कीजिए। सिलेक्शन होगा, नहीं होगा तो अगले वैकेंसी में तो ज़रूर होगा। पढ़ी हुई चीज़ें हैं वो कभी बेकार नहीं जाती और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। इसी कामना के साथ मैं आज के इस वीडियो को यहीं रोकता हूँ। जय हिंद।